पॉइंट में। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को मैराथन क्लास के जरिए पढ़ने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से तो चीजें समझाऊंगा ही, साथ ही साथ जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं आपको ट्रिक से भी याद करवाऊंगा। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, इससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय की, जिसमें बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल की, जो कि है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का कुल क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है विश्व में वो है 7वां। तो आसानी से याद रखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल को, क्योंकि इसमें कुल 7 अंक हैं। कौन से? 3, 2, 8, 7, 2, 6, 3। मतलब 32,87,263 में 7 अंक आते हैं। और आपको पता है कि विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? 7 है। और एक चीज और याद रखिएगा कि 7 अंक कौन कौन से हैं? तो स्टार्टिंग में एक 3 लिखा हुआ है और लास्ट में एक 3 लिखा हुआ है। जब आप भारत का मैप देखते हैं तो गुजरात साइड वाला जो स्थान है वो ऐसा लगता है जैसे उल्टा 3 लिखा हो। तो याद रखिएगा कि जो 7 अंक का नंबर है उसमें स्टार्टिंग में भी 3 है और लास्ट में भी 3 है। तो जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि भारत का जो 7वां स्थान है तो पहले 6 कौन से हैं? तो पहले 6 में आता है सबसे 1 नंबर पे रूस, 2 नंबर पे आता है कनाडा, 3 नंबर पे चीन, 4 नंबर पर अमेरिका, 5 नंबर पर ब्राजील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत ही है। इनको याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन है रुक चीन अब आ भारत। तो रुक में रूस से हो जाएगा रूस, का से कनाडा, फिर चीन में बोला तो तीसरे नंबर पर चीन, अब आ भारत तो छोटा आ से अमेरिका, बा से ब्राजील और फिर मैंने बोला आ भारत। तो आ जो कि बड़ा आ है तो आ पर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत 7वें नंबर पे। तो आप ऐसे आसानी से इनका क्रम भी याद रख सकते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अमेरिका जो है वो अब से स्टार्ट हुआ, मतलब छोटा आ, तो छोटा आ पर अमेरिका हो गया और बड़ा आ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 4 नंबर पर अमेरिका है और 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो याद हो गया आपको ये भी। अब बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपको पता ही है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन आता है और तीसरे स्थान पर अमेरिका आता है। इसको किसी भी ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है। जो भारत का विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। आसानी से याद कर लेंगे। इन नंबर को भी हम लोग उत्तर से दक्षिण को याद करते हैं। सबसे पहले तो उत्तर की बात करें, उत्तर मतलब आंसर भी होते हैं और आंसर कब देते हैं? जब हमारे दिमाग की बत्ती जलती है ना। जब हमारे दिमाग की बत्ती जलती है तब हम लोग उत्तर देते हैं। तो 32 और 32 और दक्षिण को याद करने के लिए कर लेते हैं दक्षिणा। तो मोटी दक्षिणा कहां पर मिलती है? जो कि फोर्ट में बात करते हैं, मतलब जो महलों में रहते हैं, महल मतलब फोर्ट, वो जाहिर सी बात है पंडित जी को मोटी दक्षिणा देंगे तो फोर्ट में रहने वाले दक्षिणा अच्छी देते हैं। तो फोर्ट फॉर 14। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम के विस्तार को याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूर्व जो है वो भी पास से स्टार्ट होता है और पश्चिम जो है वो भी पास से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर देखिए 2933 में क्या लिखा हुआ है? 2, 9, 3, 3। मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों सेम है। दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा 2 और 9 और सेम क्या है? 3, 3 है ना। दोनों एक जैसे हैं, जैसे कि पूर्व और पश्चिम पास स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? दोनों सेम है। तो 2 और 9 और सेम कौन से हैं? 3, 3। तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर। वैसे ऑप्शन में हमारे सामने रहता है तो आसानी से चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये चीजें भी आपको याद हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो भारत है, भारत में कुल 43% जो भाग है वो मैदान है तथा 29.3% भाग जो है उसमें पर्वत और पहाड़ियां आती हैं और 27.7% भाग पर पठार स्थित है। तो इनको भी आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैदान शब्द लिखा हुआ है और मैदान से याद आता है खेल का मैदान। तो खेल के मैदान में जो दर्शक बैठे होते हैं, जब खेल अच्छा चल रहा होता है तो क्या करते हैं? ताली बजाते हैं, है ना। जब मैदान में अच्छा खेल चल रहा होता है तो दर्शक ताली बजाते हैं। तो ताली फॉर 43। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत के 43% भाग पर क्या है? मैदान है। अब बात करते हैं पर्वत और पहाड़ियों की, जो कि 29.3% पर है। तो केवल 29 याद करेंगे और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसको याद नहीं करेंगे। बाकी हमारे सामने जो ऑप्शन होगा तो क्लियर हो जाएगा। अब पर्वत और पहाड़ी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि दोनों के दोनों ऊंचे होते हैं और उन्नति जो है ये भी लोग सोचते हैं कि एकदम ऊंचाइयों तक पहुंचे। जैसे कि पर्वत पहाड़ियां ऊंची होती है वैसे ही लोग उन्नति करना चाहते हैं। तो उन्नति फॉर 29। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पर्वत और पहाड़ियां कितने प्रतिशत पर है? 29.3% पर है। अब पठार को याद करना है तो पठार को याद करने के लिए पत्थर कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर किसी को पत्थर मारेंगे तो 17 रहे हैं, 17 पर 27। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 27.7% भाग पर पठार स्थित है। तो ऐसे हम लोग नंबर्स को भी बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, जो कि हमारे दिमाग को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर बाद में हमको दिक्कत होती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। मतलब पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल होगा उसमें से 2.42% भारत का है। ठीक है। और अगर बात करें भारत की जनसंख्या की तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का
17.5% है। और ये जो 17.5% है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, मतलब 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। ठीक है, तो ये चीजें भी आप याद रखिएगा। भारत में वर्तमान में आपको पता ही है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीव 2020 में 26 जनवरी 2020 को एक हो गए हैं, जिस कारण से जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या थी वो 9 से घटकर 8 हो गई है। तो ये कोई अलग से मैं नहीं बता रहा हूँ, ये चीजें आपको पता है, मैंने कई बार कई सारे वीडियो में आपको ये चीजें बताई हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 7 पूर्वी राज्य की, जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वो राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, या फिर ऐसे बोला जाए कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। ऐसे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है और एक अलग राज्य का नाम रख दिया जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग इनके नामों को भी याद कर लेते हैं, मतलब ये याद कर लेते हैं कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो उसको याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, वो लाइन है एटीएम आना मम्मी। क्या लाइन है? एटीएम आना मम्मी। तो एटीएम में ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम में से हो जाएगा मेघालय, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मम्मी में माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो आप ऐसे 7 सिस्टर के नाम भी आसानी से याद रख सकते हैं। तो आपके सामने जो प्रश्न है तो उसका उत्तर आप समझ ही गए होंगे कि इसका उत्तर कौन सा है, सिक्किम। मतलब कि जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर में नहीं आता। तो ऐसे एग्जाम में आपसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय जो उपमहाद्वीप है ये मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाकर दे दूंगा, तो वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के आकृति की। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत की आकृति कैसी है। तो जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग भारत की स्थिति व विस्तार की, और साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में समय का निर्धारण कैसे होता है। तो आपको पता है कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। आप मैप में देख रहे हैं कि ये जो मैप है इसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। और अगर ऐसे जो देशांतर वाली लाइनें खींच जाती है तो इधर का साइड जो कहलाता है वो पूर्वी देशांतर कहलाता है, और इधर का जो हिस्सा है वो पश्चिमी देशांतर कहलाता है। मैंने आपको विश्व भूगोल में ये चीजें अच्छे से बताई हैं। तो जो देख रहे हैं आप कि भारत जो है कहाँ पर स्थित है, इस स्थान पर स्थित है। जाहिर सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत स्थित है। अगर इनको याद रखना है कि कहां से कहां तक है, मतलब कौन से अक्षांश से लेकर कौन से अक्षांश तक है और कौन से देशांतर से लेकर कौन से देशांतर तक है, तो इसको याद रखने के लिए आप इन नंबर को एक दूसरे के नीचे लिख लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट के नीचे आप लिख लीजिए 37, दो अंक रखेंगे, और 68 के नीचे आप लिख लीजिए 97। अब देखिए कि 7 1 कितना होता है, 8 3 1 4। ठीक है, तिरक साइड अगर आप देखेंगे तो +1 करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो 6 1 7 और 8 1 9। तो सिंपल सा +1 करेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन +1 में सही बैठेगा वही सही जवाब होगा। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ऐसे याद रख लेंगे बहुत ही आसानी से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भारत में समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कि पूरे विश्व में जो समय का निर्धारण है वो किया जाता है जीएमटी से। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। इसके आधार पर संपूर्ण विश्व में समय का आकलन किया जाता है। और जब विश्व भूगोल की वीडियो हम लोगों ने देखी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होते हैं। तो 15 डिग्री देशांतर रेखा बराबर कितना हो गया, 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर 4 तो 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 0 डिग्री देशांतर रेखा मतलब कि समय रेखा से आगे जो देश होते हैं, मतलब पूर्वी देशांतर में जो देश स्थित होते हैं उनके लिए समय प्लस होता है, और जो पश्चिमी देशांतर मतलब 0 डिग्री देशांतर से पीछे होते हैं देश, उनके लिए समय माइनस होता है। जब भी समय निकालते हैं तो आप याद रखिएगा कि जो पूर्व साइड है यानी 0 डिग्री देशांतर से जो पूर्व में देश स्थित हैं उनके लिए प्लस, और जो पश्चिम में स्थित हैं उनके लिए माइनस। बस अगर आपको इतनी चीजें पता है तो चाहे किसी भी देश का आपसे पूछ लिया जाए देशांतर देकर तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे कि वहां पर कितने बज रहे होंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कैसे इन चीजों को निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही एक चीज बताया है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट और 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 मिनट होता है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी देश है या फिर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वहां पर रात्रि के 12 बजे हुए हैं। ठीक है, रात को 12 बजे हुए हैं 0 डिग्री देशांतर पर। तो अगर पूर्वी देशांतर की बात करें, ठीक है, तो पूर्वी देशांतर में मान लीजिए कोई भी देश 15 डिग्री देशांतर में स्थित है पूर्व साइड, तो 15 डिग्री देशांतर में मतलब 60 मिनट आगे होगा, अर्थात जब रात्रि के 12 बजे हैं 0 डिग्री देशांतर पर, तो यहाँ पर यानी 15 डिग्री देशांतर में जो देश स्थित है पूर्व साइड वहां पर रात्रि के 1 बजे होंगे। ठीक है, अगर कोई देश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है तो वहां पर रात्रि के 2 बजे होंगे, और अगर 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है तो वहां पर रात्रि के 3 बजे होंगे। मैंने आपको बताया है 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो ऐसे टाइम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई भी देश 0 डिग्री देशांतर के पीछे मतलब
मतलब पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, तो मान लीजिए 15 डिग्री पर स्थित होगा तो 1 घंटे पीछे यानी कि रात्रि को 12 बज रहेगा 0 डिग्री देशांतर पर, तो 11 बज रहे होंगे 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। और अगर कोई 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर में स्थित है तो वहां पर 10 बज रहे होंगे, और कोई 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है तो वहां पर 9 बज रहे होंगे। तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं कि भारत में क्या टाइम होता है। आपको पता है कि जो भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो 82.5 को आप 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 330। 300 मतलब कि 5 घंटे हो गया 6 पंचे 30,